हेलो बच्चा लोग, आज की इस वीडियो में हम इस वाले इमेज को क्लियर करने वाला है, कंप्लीट करने वाला है। मैं आपको समझाने वाली हूँ। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट इमेज नहीं है, क्योंकि आपसे एक्सप्लेनेशन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये हमें क्या समझा रहा है कि कैसे मूवमेंट हो रहा है, जो भी मटीरियल क्रस्ट यानी लेयर, जो ऊपर वाली लेयर है उसके नीचे जो मूवमेंट हो रहा है उसके बारे में हमें ये इमेज एक्सप्लेन कर रहा है। क्योंकि यही मूवमेंट बाद में टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट मैंने बताया था ना, किस वजह से होता है, क्योंकि नीचे कुछ कुछ मूवमेंट हो रहा है, जिस मूवमेंट को हम कन्वेक्शन मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, ऐसे गोल वाला मूवमेंट। और मैं समझाने वाली गोल वाला मूवमेंट होता क्या है। तो ये जो आपको रेड एरोज दिख रहे हैं, ये बेसिकली इनर कोर जो होता है गर्म होता है, वहाँ से गर्मी आती है। गर्मी जब निकलती है तो उसको कहते हैं कंडक्शन। हीट कंडक्ट हो रही है ना, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है, तो बाहर की तरफ वो हीट जाती है। फिर क्या होता है, मैं आपको दो कंसेप्ट समझाने वाली हूँ कि जो चीज़ गर्म होती है वो ऊपर जाती है, और जो ठंडी चीज़ होती है वो नीचे आती है। जैसे कि आप एसी खोल लो, एसी की भी हवा नीचे की तरफ आती है, इसलिए एसी को देखते हो कमरों में ऊपर लगाया जाता है। क्यों कमरों में ऊपर लगाया जाता है? क्योंकि जो ठंडी हवा है वो हमेशा नीचे की तरफ गिरेगी। सेम गोज इन फ्रिज। फ्रिज खोलो, आपको ठंडी ठंडी हवा दिखती है ना, ऐसा फॉग जैसा, वो नीचे की तरफ गिरते हुए दिखती है। तो ठंडी हवा नीचे जाती है, ठंडी चीज़ें नीचे जाएगी, क्योंकि वो डेंस होती है, वो भारी होती है, तो वो नीचे आएंगी। गर्म हवा हल्की होती है, वो ऊपर जाती है। तो वैसे होता है कि यहाँ पे आपको, यहाँ हवा नहीं है, ठीक है, कुछ मटेरियल होता है, ठीक है, जो गर्म हो जाता है। अब सबसे पहले मैं आपको दूध का एग्जांपल देती हूँ। जब आप दूध बॉईल करते हो तो जो चूल्हे के पास वाली जो दूध होता है ना, जो एकदम आपके बर्तन के पास में नीचे वाला, वो पहले गर्म हो जाता है। अब वो गर्म हो गया तो वो धीरे धीरे करके राइज होगा, ठीक है। और जो ऊपर वाला पार्ट है वो धीरे धीरे करके नीचे आएगा, क्योंकि वो ठंडा है। ऊपर वाला पार्ट ठंडा है तो वो नीचे आएगा। फिर वो नीचे वाला पार्ट भी गर्म हो जाएगा, फिर वो ऊपर जाएगा। फिर और जो ठंडा पार्ट है वो धीरे धीरे नीचे आएगा। तो ऐसे ऐसे करते करते ना, गोल गोल घूमते 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 एक पॉइंट आएगा जब वो पूरा गर्म हो जाएगा। ठीक है, जब वो पूरा गर्म हो जाएगा तब आपका दूध उबलना पूरा ही ऊपर आने लगता है। कुछ पार्ट नीचे बचता ही नहीं, सारा ऊपर आने लगता है। आपका बर्तन से गिरने वाला होता है, उससे पहले आप बर्तन को बंद कर देते हो। ठीक है, तो बेसिकली यही होता है हमारे अर्थ के अंदर भी। तो पहले गर्मी निकली कंडक्शन से, फिर आपका कन्वेक्शन हुआ। क्यों? क्योंकि जो नीचे वाला पार्ट है वो गर्म हो गया, वो ऊपर गया। ऊपर जो ठंडा पार्ट है वो नीचे आया। फिर जो फिर जो गर्म हो, जो नीचे आया वो गर्म हुआ, फिर ऊपर गया। फिर जो गर्म हुआ, जो ठंडा रह गया वो नीचे आ गया। तो ऐसे ऐसे करके गोल गोल घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। ठीक है, ऐसे ही ऊपर वाले लेयरों में भी होता है। ठीक है, कि गर्म वाला पार्ट ऊपर जा रहा है, ठंडा वाला पार्ट नीचे आ रहा है, और ऐसे करके घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। ठीक है, अब यही जो मूवमेंट, सॉरी सॉरी, अब यही जो मूवमेंट हो रही है ना पूरी की पूरी, इसी की वजह से आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स हिलते हैं। अब हलचल हलचल होगी तो कुछ ना कुछ तो होगा ना, तो इसी की वजह से आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स धीरे धीरे इधर उधर हिलते रहते हैं। और ये कन्वेक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि कन्वेक्शन कहाँ जा रहा है, किस डायरेक्शन में आपके करंट्स जो हैं घूम रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आपका टेक्टोनिक प्लेट इधर जाएगा, उधर जाएगा, किधर जाए। समझ आ गया? ठीक है, अब ये आप पूछोगे ये रेड वाली चीज़ें क्या हैं, तो ये रेड वाली चीज़ें हैं मैग्मा जोन्स। तो बेसिकली जब मैंटल होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। मैंटल होता क्या है? सेमी मोल्टन होता है, यानी हल्का सख्त होता है, हल्का आपको पिघला हुआ होता है। ठीक है, पर जब वो पूरा पिघल जाता है तो वो बन जाता है लावा जैसा। उस लावा को हम क्या कहते हैं? मैग्मा। और जब मैग्मा एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगा तो बन जाता है मैग्मा जोन। तो ऊपर आपको इस तरह से मैग्मा जोन्स ऐसे इकट्ठा हो गया है जहाँ पे लावा, वो बन जाता है। और जब प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो यही मैग्मा बाहर की तरफ, प्रेशर आता है ना, तो बाहर की तरफ अर्थ की क्रस्ट से निकलने लगता है, जहाँ क्रैक्स होंगे वगैरह उस जगह से। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये निकल रहा है ऐसे रेड रेड कलर का। ठीक है, ऐसा हो सकता है कभी कभार। अब यही जो ये मैग्मा जब निकलता है ना बेटा, तो उसके निकलने से क्या होता है, बाहर का मौसम ठंडा है। ठीक है, गर्मी तो भाई अर्थ के अंदर है ना, अर्थ के बाहर तो नॉर्मल मौसम है। तो वो बाहर जाके यही मैग्मा जो गरम गरम निकला है वो ठंडा हो जाता है। वो पिघला हुआ था पहले, अब वो पिघला हुआ नहीं है, वो एकदम सॉलिड बन जाता है। सॉलिड बन जाता है तो आपको पहाड़ देखने को मिल सकता है, आपको प्लेट्यूज देखने को मिल सकता है, आपको वॉल्केनिक इरप्शंस देखने को मिल सकता है। वॉल्केनो बन जाएगा, फिर उससे इरप्शन होता रहेगा, लावा हमेशा गिरता रहेगा। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें होती हैं अर्थ के जो सारे फीचर्स हैं। यानी कि जो मूवमेंट हो रहा है टेक्टोनिक प्लेट्स का, जो चीज़ें बाहर निकल रही है, सारा इस कन्वेक्शन करंट जो ये अंदर गोल गोल घूमा घूमी हो रहा है ना, उस पर डिपेंड करता है। समझ में आ गया आपको? ठीक है, ये आपकी कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। नहीं भी समझ आया इट्स ओके, अगर, क्योंकि ये एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप एक दो बार सुनोगे आपको पक्का पक्का समझ आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।